कथा और है, और ये तर्पण एक लक्ष्य को लेकर शिव महापुराण की कथा रखी है, जिससे जितने भी जीव इस कथा को श्रवण करें, उनकी 71 पीढ़ी के कोई जीव अगर कहीं भोग रहे हों तो वो तर जाएं, इसलिए इस कथा को रखा गया। बहुत अपार जन समुदाय में आप लोग आए हो, बहुत दूर दूर से आए हो, पर 3 घंटा आप जब तक कथा में बैठो तब तक इस कथा में शिव महापुराण के सामने तुम्हारी दृष्टि, श्रवण शक्ति, तुम्हारा मन, चित्त ये परमात्मा में होना चाहिए। आसपास वाला कितना भी बोले पर अपने को उधर दृष्टि नहीं करना, क्योंकि 1 मिनट की भी कथा नहीं छूटना चाहिए। घंटे घंटे 4-4, 5-5 घंटे पहले से इंतजार कर रहे हो कथा का, वो छूटना नहीं चाहिए। एक चाबी घर से लेकर आए, और वो चाबी अगर कहीं गिर गई, खो गई, कहीं गुम हो जाए, या वो चाबी कहीं छूट जाए, तो परेशानी आएगी कि नहीं आएगी? अरे जम के तो बोलो। घर गए तो कितने परेशान हुए, अरे वो चाबी ना जाने कहाँ रह गई, मैं तो कथा में गई थी, मैं तो भगवान के भजन में गई थी, वो चाबी ना जाने कहाँ चली गई, वो चाबी ना जाने कहाँ छूट गई। कितने परेशान हो जाओ। दरवाजा खुल नहीं पा रहा, दरवाजे की दूसरी चाबी ढूंढ कर लगाने का प्रयास करा तो भी वो चाबी नहीं लग पा रही। बहुत बहुत प्रयास करा, परेशान हो गए। एक चाबी तुम्हारी कथा में कहीं छूट गई तो तुम परेशान हो जाते हो। मोबाइल कहीं छूट गया तो परेशान हो जाते हो। मुंबई गए, एड्रेस रखा था, मकान नंबर भी था, कॉलोनी का भी स्मरण था, फ्लैट का भी मालूम था, और मुंबई पहुंचे और मकान नंबर, घर का नंबर, एड्रेस कहीं खो गया, छूट गया, तो परेशान हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। चाबी छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, मोबाइल नंबर छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, घर का पता छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, मोबाइल कहीं छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अगर भोले नाम छूट जाए, शंकर का नाम छूट जाए, तो जिंदगी नरक हो जाए, जिंदगी बेकार। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद अगर परमात्मा का नाम छूट गया, मानव शरीर प्राप्त करने के बाद यदि भगवान का नाम छूट गया, तो ये जीवन का कोई महत्व नहीं, इस जीवन का कोई मोल तत्व नहीं। कई पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, हम उनको पढ़ा लिखा कह रहे हैं, पर उनके नाम के आगे होना चाहिए लिखे पढ़े। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि ईश्वर नहीं है। लिखा पढ़ा व्यक्ति जो होता है ना, वो कह देता है, अरे कोई भगवान है क्या, कोई ईश्वर है क्या, कोई शंकर जी पे लोटा बल के जल चढ़ाने से कुछ होता है क्या, क्या भगवान को बेलपत्री चढ़ाने से कुछ होता है क्या, क्या भगवान को एक बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाने से कुछ होता है क्या? जो पढ़ा लिखा है, जो विद्वान है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है,
वो कभी संशय नहीं करेगा कि परमात्मा है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा डॉक्टर भी होता है, और डॉक्टर जब किसी पेशेंट को, किसी मरीज को जब इलाज करता है, और इलाज करते समय जब ऑपरेशन करने के लिए जाता है, ऑपरेशन कर कर जब वापिस आता है, तब एक ही बात कहता है, अब ये अगर शरीर बेकार हो चुका है, पूरा समाप्त हो चुका है, तो वो कहता है कि अब मेरे हाथ में नहीं, अब उसके हाथ में है। मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ये जानता है कि ईश्वर है, और जो कहता है कि आओ, भगवान को जल चढ़ाने से कुछ होता है, सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से कुछ होता है, गाय को रोटी देने से कुछ होता है, कौवे को ग्रास देने से कुछ होता है, क्या पितरों को भोजन कराने से कुछ होता है। जो पढ़ा लिखा है वो ऐसी बात नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा। अच्छी पढ़ाई जिसने करी है, जो विद्वान है, जो विद्वत्ता में परिपूर्ण है, वो कभी इस तरह की बात नहीं करेगा। पर जो लिखा पढ़ा होता है, जो लिखा पढ़ा हो, वो करेगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी ईश्वर की निंदा नहीं करता। उसने मन में एक विचार बनाया